सकता है तो उतारना भी जानता है। बिल्कुल। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। ये चीजें सोच के चले। वो कोई संगठन नहीं है, खाली 2-4 बंदे हैं, वो खाली अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं और कोई धंधा नहीं उनके पास। यही धंधा है, ये करना, यही खाना उनको। कोई सारे करोड़पति नहीं, कोई लखपति नहीं है, सिर्फ नंगे हैं वो घर से। ये लोग कहते हैं वो लोग चंदा नहीं लेते। मेरा आज का मसला, ये वो बंदे काम करते हैं जो भूखे नंगे होते हैं घर से, ठीक है ना। जिनका कोई स्टैंड होता है, जिनका कोई स्टैंड होता है ना, जहाँ पर खानदानी आदमी होता है, चाहे वो गरीब भी हो, वो ऐसा काम नहीं करेगा जो घटिया काम को 2-4 लोग कर रहे हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें यही है कि अपने दायरे में रहें। और बाकी अगर तुमने इतने शौक है तुम्हें संगठन में जुड़ने का, संगठन चलाने का, तो आओ इस बड़े संगठन से जुड़ो जो महासंघ है, ड्राइवर उड़ीसा ड्राइवर महासंघ के साथ जुड़ो। मेरा एक प्रश्न है, कल ड्राइवर दिवस का दिन जो छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो चंपी छुरा का बिना चंदा का संगठन चलाता है क्या? मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, बिल्कुल नाम लेकर कह रहा हूँ। कल जो प्रोग्राम कर रहा है छत्तीसगढ़ में क्या बोलता है, कोई कुछ भी कर रहा है करे। हम कल क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, हम कैसा करेंगे वो सोचिए। हम अपना देखेंगे। देखिए ऐसा है, पूरे भारत देश के अंदर में अगर महासंघ चाहेगा तो भारत देश में स्ट्राइक होगा, अन्यथा किसी देश में और किसी राज्य में कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता है। अगर उड़ीसा ड्राइवर महासंघ चाहेगा तो उड़ीसा को बंद कर सकता है। और ये जो चुटपुटिया संगठन है ना, जो अपने घर के बगल में नहीं बंद कर सकता है, जो अपने ब्लॉक को नहीं बंद कर सकता है, वो क्या हम लोग के पास मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत देश में एकमात्र संगठन रह गया ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ, और हमारे जो महासंगठन है, ये दोनों संगठन अगर चाह लेगा तो भारत देश के अंदर में 10 लाख ड्राइवर को रोड हम खड़ा कर सकते हैं एनी टाइम 24 घंटा। वो चुटपुटिया कभी 20 ड्राइवर खड़ा नहीं कर सकता है। इनका काम क्या है, कुछ जो चंद आए हैं उनका काम यही करना है, किसी न किसी के पाँव खींचना। तो सभी भाई से मैं यही कहना चाहूँगा, इनका काम है पाँव खींचना। ये पाँव खींचते रहे, हमारे पीछे चलते रहे, हम दौड़ते रहेंगे, इनसे आगे बढ़ते रहे। भैया कुछ 2 शब्द हो जाए। हम तो यही कहते हैं कि अब भी जिसका खून न उबला वो खून नहीं, वो पानी है। जो ड्राइवर अपना अधिकार न जाने उसकी बेकार जवानी है। आज पूरे देश के संगठन निकल पड़े हैं ड्राइवर समाज को जगाने के लिए, और देश में छुपे ड्राइवर समाज के गद्दारों को समर्थन बनाने के लिए। जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है, वही आएंगे ड्राइवर महासंघ महासंगठन का साथ देने के लिए। और हमारे बाकी अनवर बादशाह जी, हमारे जो आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट है ना, इनसे भी 2 शब्द रखवाइए। बोलिए अनवर बादशाह। एक बात मेरा कुछ प्रश्न रह गया, मेरा ये कुछ प्रश्न है। हम लोग अक्सर अपने स्टेट को बंद करते हैं, ये 2 राज्य भारत में दिखाई देता है, अक्सर हम लोग अपने राज्य को बंद करते हैं। ये जो 8 सितंबर से जो बंदी हम लोग किया था, असम में 9 जुलाई को किया था, 9 सितंबर को किया था, उस बंदी का जैसे ये लोग को मैं चैलेंज किया हूँ, जो ये बंदी का विरोध करने वाला फेसबुक लाइव आके बहुत कुछ ग्रुपों में बहुत कुछ किया, उनको मैं कहा था तुम लोग का जो अवकाश है, एक ब्लॉक बंद करके दिखा दो। एक स्टेट का बहुत बड़ी बात हो जाता है, हम लोग तो स्टेट बंद करके जेल भी जाते हैं, बच्चे नहीं रुकते। हाँ, तुम एक ब्लॉक बंद करके दिखा दो, तुम लोग का अवकाश भी है, तब समझूंगा तुम लोग सही मायने ड्राइवर संगठन चलाते हो। हम लोग तो स्टेट बंद करते हैं, तुम एक ब्लॉक बंद करके दिखा दो या एक जिला बंद करके दिखा दो, तुम लोग का तब समझेंगे तुम्हारा अस्तित्व कहीं बचा हुआ है। बाकी वो नहीं कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, बोले चंदा धंधा, अरे चंदा धंधा। आज जो प्रोग्राम कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, वो चंदा नहीं है, वो चंदा नहीं है, वो के ड्राइवर का खून निकल के आ रहा है उस सीरीज से, वो खून है, चंदा नहीं है क्या? जो महासंघ से चलना सीखे, महासंघ से उठना सीखे, महासंघ से बोलना सीखे, वही आज महासंघ को कानून बताते हैं। उनके पास आदमी नहीं है, 100 आदमी जो ले बोले हम बढ़ता नेता बन गए। बहुत भाई 880 संगठन है उनका पास, फोटो वीडियो दिखाए। एक मीटिंग में यहाँ प्रीतम भैया है, वो लोग का पास बोले 880 संगठन का समर्थन है। बताइए वो 880 संगठन का समर्थन लेके 98% ड्राइवर 17 सितंबर बोले ड्राइवर दिवस मनाएंगे। मैं उनसे इस लाइव का माध्यम से चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे कितना लोग ड्राइवर दिवस मनाता है, एक वीडियो भेजना मेरे को, देखूंगा गिनूंगा तुम्हारा कितना जिला में हुआ है ड्राइवर दिवस मनाया। भैया
170 संगठन के जिसके पास समर्थन है 80 वो आदमी 1600 आदमी तो कहीं खड़ा नहीं कर सकता है। 2 अरे 16 से छोड़े ना सरकार बना सकते हैं। एक 10 जगह ड्राइवर दिवस मना कर दिखा देते मानूंगा क्या किसी संगठन का नाम लेकर उनका बुराई नहीं करना है, कोई भी संगठन और ड्राइवर हित के लिए संगठन गलत नहीं है कोई ड्राइवर हित के संगठन लिए गलत काम कर रहा है, हमारे साथ कोई ड्राइवर समाज अच्छा में कम करेंगे, आराम से, आराम से, आराम से। लेकिन काम करे ड्राइवर समाज धंधा चलना ना करे वो। अपना भैया से थोड़ा ले लिया। अनवर पार्षद जी जो हमारे आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी क्या बताऊं, बोलो ड्राइवर डेट के बारे में आप ड्राइवर डेट के बारे में जो हमारा जो सदियों से आज ड्राइवर डे मनाने के लिए हम लोग आए हैं बिहार आने वाला काल के लिए। 1 सितंबर को ड्राइवर डे होना चाहिए कि 17 सितंबर को ड्राइवर डे होना चाहिए, आप मुझे बताइए कितने तारीख को ड्राइवर डे होना चाहिए? नमस्कार। आज हम बिहार के धरती पे आए, साउथ से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए हैं। हम 6 साल से हम 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस बना रहे हैं। इससे आगे हम लोग ड्राइवर दिवस नहीं बना रहे थे। सरकार जब घोषणा करेगा जब भी ड्राइवर दिवस बनाएंगे, जब तक नहीं बनाएंगे। 1-2-3 संगठन वाले हम कुछ करके बताएंगे तो ना, वो भी ड्राइवर डे डिक्लेयर करेंगे। उसके तुम्हें ड्राइवर डे बनाते जाओ, जब सरकार मान के ड्राइवर डे देगा उनके बोलने से हम 1 सितंबर से ड्राइवर डे शुरुआत किए। हम पहले अपने आंध्र में कर्नूल जिला में सिर्फ जिला में करते थे। आज 118 गाँव में हमारे आंध्र प्रदेश में ड्राइवर डे बन रहा है। आज 118 गाँव का बैनर भी छप चुका है। आज हम बिहार इसलिए आए, जरूर बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को हम सब ड्राइवर के संगठन वाले जिंदा है बताने के लिए, हमारे बताने के लिए। अब देखो, अब अपने भाई बता रहे थे, ये अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी संगठन वाले हो, जो भी अपने ड्राइवर भाई भी हो, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी वो संगठन, वो ये संगठन तू मैं नहीं करना चाहिए। क्यों बोले तो वो भी बदलाव होंगे, उनकी तरफ से हम भी बदलाव होंगे। उसके लिए कोई के बारे में कोई वो 17 सितंबर करो या 6 कभी भी करो, ये हम कुछ नहीं। सरकार जब कोई घोषणा करेगा तो जब सबको एक ही करना है, तो हम वो 17 करेंगे तो उनको हम मुबारकबाद देंगे। 17 सितंबर में जो संगठन जो ड्राइवर भाई ड्राइवर दिवस बना रहा, आपको मुबारक बोलेंगे। वो हमको बोला सर कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये वीडियो माध्यम से कोई भी संगठन वाले, कोई ड्राइवर भाई भी सोशल मीडिया में आके तू मैं बड़ा बुरा बात मत बोलो। जो भी बोलना है ड्राइवर की हक के बारे में बोलो, जो भी बोलना है ड्राइवर के, सिर्फ ड्राइवर के बारे में बात करो। हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल रहा है। अब बहुत लोग बोल रहे थे बंगाल में, कलकत्ता में 2 लाख रुपए दिए बोल के बहुत खाली बजा। वो क्या हमको दान दे रहे क्या? भीख दे रहा लगता है, भीख दे रहे क्या? फ्लाइट में जाने से हमारे आंध्र प्रदेश में कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया, 15 साल चल रहा। हमारे उधर 5 लाख देते, हम 5 लाख नहीं चाहिए बोले। हमको राष्ट्र का सरकार 10 लाख देना है, केंद्र सरकार 10 और हमारे 20 लाख रुपए देना मृत्यु के बाद। हाँ, उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर जीता है ड्राइवर, वो गुजर जाएगा तो राष्ट्र सरकार 10 लाख रुपए, केंद्र सरकार 10 लाख रुपए, दोनों मिलकर 20 लाख रुपए देना होगा हमारे यहाँ। ये 2 लाख भी खाली बचा रहे। 2 लाख से क्या आता है? 2 लाख से परिवार, उनके बीवी बच्चे कैसे जिएंगे? फिर कल देखेंगे हमारा यूनिट सब कल बताएंगे ये बिहार सरकार को और केंद्र सरकार। आप 2 शब्द रखिए। वो वीडियो आएगा तो भाई तेलंगाना से आया और ड्राइवर दिवस आयोग उसके लिए अपन लोग लड़ने के लिए इधर के लिए आया, बिहार पाटना आया। भाई जय हिंद, जय साथी, साथी का जिंदाबाद। अच्छा, अभी और एक बात आ रहा है
मतलब राइट में लिख के छोड़ रहे हैं भैया लोग कि जो अपना पंजाब का जो भैया अमेरिका में गाड़ी चला रहा जी, हम उनके भी 45 साल में एकदम सजा हो गया है। जी उसके लिए कुछ किया जा रहा है ऑल इंडिया से, ऐसा मतलब क्वेश्चन आ रहा है। देखिए लोग उनके बारे में सोचना पड़ेगा नहीं सर, ये- सभी स्टेट को। उनसे जान के ना जान के गलती हुआ है, जी सर, गलती हुआ है, नहीं बोलते रहे, मगर वो 45 इयर्स जेल की सजा बहुत ज्यादा है। वो 45 इयर्स जेल जाएगा तो उनका परिवार का क्या है, उनका परिवार का अब खत्म 10 साल की जेल सजा बोलते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। एक बार 45 इयर्स उनका, अभी उसका 28 साल का है ना, उनका फैमिली कैसा, यानी उम्र कैदे हो गया। तो तकरीबन जरूर हम लोग सब भी भारत देश के सब संगठन उसको विरोध करना है, अपने ड्राइवर भाई को सपोर्ट करना है, कम से कम उनका सजा कम होना सजा कम होना चाहिए, उसके लिए करना है। गलती देखिए सर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। भारत देश में गलती ट्रक ड्राइवरों को बेसी भाग, चलिए उनसे गलती हुआ, मैं माना अनजाने में हुआ, लेकिन भारतवर्ष में अगर जो गलतियां खोजा जाए, गलती निकाला जाए, तो मुझे लगता है जो भारतवर्ष में 80% छोटी गाड़ी और बाइकों की निकलती है। मैंने इसलिए, हम और राजू भाई एक बार गए भी थे, जो हमने परिवहन मंत्री को लिख कर दिए, जो भारतीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो हमने बोला था सर, ड्राइवरों को एक कानून होना चाहिए, हर एक गाड़ी में आपके राज्य की तरफ से 6 CCTV कैमरा होना चाहिए, उसमें ऐसा एक कैमरा होना चाहिए और ऐसा HD होना चाहिए जो जब गाड़ी चलते रहे चाहे खड़ा रहे उसमें सारे चीज को रिकॉर्डिंग होता रहे। और उस अगर जो कोई हादसा होता है तो पुलिस प्रशासन आकर के पहले उस CCTV कैमरा को चेक करे, गलती किसकी है, गलती के आधार पर उसे सजा होना चाहिए। मेरी ड्राइवर की गलती है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसको सजा भी देगा कौन, कानून देगा। आम जनता, पुलिस प्रशासन जो हमको सजा देता है, तो फिर कोर्ट किस लिए, पुलिस प्रशासन किस लिए, तो फिर कोर्ट को बंद होना चाहिए। मैंने ये सब मुद्दा हम लोग जो उठाए थे, कि भाई कम से कम हमारी गाड़ी में 6 CCTV कैमरा होना चाहिए। अगर जब मैं दारू पीता हूँ, मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूँ, मुझे साल भर के लिए जेल में लेके जाओ। सबसे बड़ा कमी यहाँ के प्रशासनों की है, जो हमें बढ़ावा देते हैं ये लोग। अगर जब मैं दारू पी के पकड़ा गया तो मुझसे 1000 रुपए लेकर के छोड़ देंगे, तो 1000 रुपए लेकर आप जब मुझे छोड़ोगे तो मैं तो सोचता अरे क्या कर लेगा कानून, मैं तो 1000 का दे दूंगा, वो तो छोड़ देगा। तो इस गलती को कराने वाला भी प्रशासन है, यहाँ का अधिकारी यहाँ है। अगर जो हमारी गलती है, मैं गलती का मुझे सजा दो 1 साल जब मैं अपने घर से दूर रहूंगा, अपने परिवार से दूर रहूंगा, अगला बार जब छूट के आऊंगा फिर कान पकड़ूंगा, जब मैं कभी आज के बाद जीवन में दारू नहीं पीऊंगा। तो ये सब जो मांगे हमने रखी थी, अगर कोई भी ड्राइवर को अन्य पब्लिक या पुलिस प्रशासन अगर जो मारता है, अगर जो पीटता है, तो उसे कम से कम हम लोग जो मांग रखे थे 90 दिन नॉन बेल, यानी 90 दिन कोई बेल नहीं मिलना चाहिए और 50,000 का जुर्माना हो देना चाहिए। तब जाके भारतीय ड्राइवर को कुछ न कुछ सम्मान मिलेगा और तब भारतीय ड्राइवरों को कोई जल्दी पीटेगा नहीं। प्रशासन भी वही कर रहा है। आमतौर पे आप देख लीजिए प्रशासन क्या कर रहा है, नेशनल हाईवे पर गाड़ी जहां मन किया वहां लगा दिया, ना कोई बैरिकेड है, वहीं हाथ लगा करके पैसा वसूलना काम स्टार्ट हो रहा है। ये बिहार का हर एक स्टेट की समस्या है, तो ये मेरे बिहार का ही नहीं, पूरे स्टेट का ये समस्या है। जब जहां NHI को भी बाधित कर देते हैं। टोल टैक्स पर NHI कहता कुछ है लेकिन टोल टैक्स करता कुछ है। टोल टैक्स का काम है टोल टैक्स काट करके गाड़ी को छोड़ना, लेकिन वहां क्या हो रहा है, टोल टैक्स ही ओवरलोड का चालान काटने लग रहा, RTO वही बन जा रहा। तो फिर RTO का क्या काम है? इस तरीके के बहुत सारे भारत देश में जो है अनलीगल पैसा उगाही का जरिया बना हुआ है। बिहार में बहुत तरीका का नगर पालिका का नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, स्टेनों का नाम पर पैसा वसूला जाता है, और बिहार के पुलिस के बाजू में ही ये सब पैसा वसूलाता है, थाना का बाजू में वसूलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ कि बिहार का पुलिस उन सब गुंडों के साथ मिल करके ये रोजी रोजगार करके खा रही है। आपके घर के बाजू में डेली चोरी होगा और आपको पता नहीं होगा कि मेरे घर में चोरी कौन कर रहा है। तो हम लोग जो चीजें हैं, स्टैंड आप सरकारी स्टैंड को देखो, जो सरकारी स्टैंड कौन है। आप एक गाड़ी से रोड टैक्स ले रहे हो, टोल टैक्स ले रहे हो, पॉल्यूशन का पैसा ले रहे हो, हर एक चीज लेने के बाद भी उसके बाद क्या कर रहे हो, आपके कुछ चंद नेता के नुमाइंदे जो है आप रख दिए हो और ठेका दे दिए हो जी इस गाड़ी से प्रत्येक दिन 50 रुपए लो। भाई जब आपको सब कुछ देने के बाद भी मैं 50 रुपए दूं तो फिर गाड़ी रख के मुझे क्या फायदा? ये गाड़ी से इनकम कितना है भाई? एक टेम्पू चालकों को आप दिन भर में अगर 10 टिप मारा तो 200 आप लेके जा रहे हो। अरे स्टैंड की हो, सरकारी स्टैंड रखो, प्राइवेट स्टैंड अगर जब की हो 10 रुपया लेते हो तो उसके लिए स्टैंड के लिए आप सुविधा दो।
कम से कम ड्राइवरों को सोने का, लेटरिंग करने का, सारा जो बेसिक चीजें हैं। आप ट्रेन में देखिएगा आपको कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन डंडा लेकर के 10 आदमी बिहार के अंदर में दौड़ खड़ा है और पुलिंग कर रहा है। और ये सरकार के कुछ पुलिस प्रशासन और कुछ विधायक मिल करके सारे बिहार में सारे कामों को चलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। सही बात है, बिहार में नहीं, हर एक स्टेट में चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है। ये कानून की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते अभी हम लोग पटना स्टेशन में जैसा ही उतरा तो वहाँ का जितने भी ऑटो ड्राइवर थे उनको बोला कि आपको वर्दी काहे पहनते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर को वर्दी हर जगह में, भारत में हर स्टेट में जो है ऑटो ड्राइवर को वर्दी अनिवार्य है। वो लोग बोला भाई हम वर्दी काहे पहनेंगे, यहाँ पैसा पे गाड़ी चल रहा है, हमको पुलिस वाला पैसा लेता, हम खुला हम रॉन्ग साइड चलाए चाहे किसी भी साइड चलाए। अच्छा, अभी अब मैं धर्मेंद्र भी आपको एक चीज और बता दूं, हमारा मीटिंग खत्म होने के बाद एक थाना में जाना है। एक ड्राइवर भाई को फॉर्च्यूनर गाड़ी उड़ा दिया, 2 महीना होने जा रहा है डेड बॉडी, अभी तक वो पुलिस स्टेशन उस गाड़ी को अरेस्ट है, मैंने अपने कब्जे में नहीं लिया है, गाड़ी अभी बन रहा है और उस ड्राइवर परिवार को रोज दौड़ा रहा है। यही पटना का केस है। तो सोचिए हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन कितना अच्छा काम कर रहा है। अभी खगड़िया जिला में एक ड्राइवर मेरा कटिहार में एक ड्राइवर को बड़े गाड़ी से रोक के चला गया, साइड में गाड़ी खड़ा गया था। उस परिवार का जब पुलिस स्टेशन में लिखाने गया रिपोर्ट, तो वहां का थाना महोदय बोला 30,000 रुपया दोगे तब मैं FIR दर्ज करूंगा ताकि इसको पैसा मिले, उसके इंश्योरेंस का पैसा मिले। ये हमारे बिहार के बहुत महान पुलिस हैं जो इस तरीका से अपना वार्ता को करते हैं। अभी हम लोग का गाड़ी को ही रोका गया था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटना मुद्दा जैसे। ये था कि अमेरिका में जो एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर भाई को 45 साल का सजा हुआ है, उसको क्या किया जाए? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है जो भैया अमेरिका का संविधान क्या कहता है, तो इंडिया को नहीं पता है। हम सभी ड्राइवर संगठन मिल के भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं उस तक ये पहुंचाएंगे तकलीफ। जो हमारे इंडिया के रहने वाले जो ड्राइवर हैं उनको अमेरिका में जो भी अमेरिका का संविधान है उनके हिसाब से जो भी हुआ है उसमें क्या हो सकता है, तो हमारा जो इंडिया का सरकार है वो अगर कोशिश करे तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार एक दूसरे से काम कर सकती है। उनके जो भी लॉ होंगे अमेरिका के और इंडिया के जो विदेश मंत्रालय का लॉ होंगे वो दोनों मिलके आपस में बात करके सेटलमेंट कर सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ 28 साल उम्र है और 45 साल का सजा। मुझे तो जहाँ तक पता है जो 3 आदमी का डेथ हुआ है 15-15 साल सजा तीनों का, जबकि इंडिया के संविधान में है, इंडिया के कानून में है एक ही साथ कानून चलता है। अगर 15 साल का सजा है, एक साथ एक्सीडेंट हुआ है तो 15 साल में तीनों का सजा 7 साल। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो जो जैसे कि अमेरिका भारत के लिए तारीफ लगाया था कुछ दिन पहले, लगा हुआ है, तो वो मतलब वो बखला कर नहीं इंडिया को मतलब प्रॉब्लम में फंसाने का चक्कर में वो वहाँ का नियम का बारे में ऐसी बात है। देखिए, हर कंट्री का अलग अलग मोटर व्हीकल्स एक्ट, जैसे आप नेपाल में देखिए, अगर आप नेपाल में देखिए, अगर नेपाल में अगर स्पॉट डेथ हो गया तो ड्राइवर के लिए बेहतर है। अगर स्पॉट डेथ नहीं हुआ, वो जख्मी हो गया, तो ड्राइवर के लिए या मालिक के लिए बहुत गंजन है। उसका पनिशमेंट है, लाइफ उसका भरण पोषण करना पड़ता है। इंडिया में मोटर व्हीकल्स एक्ट आसान है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट जो भी लगा हुआ है ये हमारे अंग्रेजों के समय से चला है। तो पहले के जमाने में जो गाड़ियां होती थी, आप एक आदमी को अगर पिस्टल से मार दो तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है और होगा, लेकिन वही गाड़ी से कुचल के मार दो तो नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के पास ही गाड़ी थी और अंग्रेजों ने अपने अनुसार बनाया और अभी भी अंग्रेजी कानून ही चल रहा है। इसको अविलंब बदलने की आवश्यकता है। अमेरिकन गवर्नमेंट का है, उसका अलग रूल्स है, हर कंट्री का अलग रूल्स है। नेपाल में अलग रूल्स है। सरकार से मांग करेंगे उस पर जो भी विचार हो वहाँ विचार रखे। पंजाबी में जो करना यही होगा कि उसको हम लोग रेफरेंस दे करके पंजाबी में कुछ बोलिए बात मंत्रालय से आग्रह करेंगे। हमारे हाँ, तो पंजाबी में बोल रहे कल मैं ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲੋ, ਪਰ
जिन्ने संगठन ने हिंदुस्तान दे ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉੜੀਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੜੀਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਬੂਟਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉੜੀਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਰਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं कि जो अमेरिका में फंसे हुए भैया को कैसे सजा कम किया जाए तो वो लिखित जरूर दिया जाएगा अपने राज्य से। सभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 1 सितंबर ड्राइवर दिवस में। जय जगन्नाथ। भारतीय ड्राइवर एकता जिंदाबाद। भारतीय ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जय भारती। भैया वो ऑलरेडी 2 टोके का ऑर्डर दिया हुआ है देवेंद्र कामत भगवान मुझे भैया काम जो लोग ठीक होना ये पूरा सभी आदमी है मोबाइल बंद आगे ड्राइवर सब यहाँ जो मना लिया मना के सब